देखिए, मैं आज जो आप सब से ज़िंदगी की जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ, वो किसी सुपर हीरो की नहीं है। वो एक आम बच्चे की कहानी है, आम इंसानी कहानी है। और हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व आम इंसानों से चलता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का और श्रेष्ठ पाने का। तो सबसे कह रहा हूँ कि जिंदगी से शिकायत नहीं, मोहब्बत करो यार। अगर आप जिंदगी से मोहब्बत करते हो तो जिंदगी आपको वो सब देगी जो आप चाहते हो। तो मैं अपनी जिंदगी की जर्नी, और दूसरी बात क्या है कि लाइफ में फोकस रखो। वो कहते हैं ना कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक हरियाणा राज्य में रोहतक जिले में मेरा गांव पड़ता है मदीना, तो वहां से शुरू हुई। और मैं काफ़ी हम्बल फैमिली से आया हूँ, लोअर मीडियम फैमिली से। जब मैं छोटा था तो आम बच्चों की तुलना में थोड़ा कमज़ोर था। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो क्या हुआ कि मेरे पैरों में दर्द स्टार्ट हो गया। फिर वो धीरे धीरे दर्द आगे बढ़ने लग गया। किसी को पता नहीं होता था कि क्या बीमारी है, क्या कुछ है। फिर वो दर्द इतना आगे बढ़ गया कि यहाँ दिखाया डॉक्टरों के, वहाँ दिखाया, इधर दिखाया, उधर दिखाया, तो मतलब किसी को पता ही नहीं था। फिर पता चला कि ये रूमेटिक अर्थराइटिस है, गठियाबात। और फिर एक सिचुएशन ये आ गई कि मैं अपने हाथ से अपना मुंह नहीं धो सकता था, मैं पानी उठा के नहीं पी सकता था, मैं मूव नहीं कर सकता था। जब मैं धूप निकलती तो मैं चलता था। फिर मुझे याद है कि मेरी मदर ने, घर वालों ने कभी यहाँ दिखा रहे, कभी वहाँ दिखा रहे। फिर वो दिल्ली के एक बड़े से हॉस्पिटल में लेके गए, अच्छी जगह। तो मैं अराउंड था 7-8 साल का। तो उसने कहा इस बच्चे को बाहर बैठा दो। तो बाहर बैठा तो बोले कि ये मुश्किल से 6 महीने जिंदा रहेगा और ये बीमारी इसकी डेथ के साथ जाएगी। डॉक्टर कहते हैं कि रूमेटिक अर्थराइटिस 99.9% डेथ के साथ जाता है। और मैं कहता हूं कि ये हर चीज क्योरेबल है। तो तब से आज तक की बात है, मैं बता रहा हूं, मेरी माँ ने हार नहीं मानी, वो लगी रही, और मैंने भी हार नहीं मानी। तब से आज तक की बात है। मैं सभी डॉक्टरों की इज्जत करता हूं क्योंकि वो वाकई में गॉड के सबका दर्जा, मगर ना मैं उनकी मानता, ना मैं सुनता, ना मैं टैबलेट खाता। आई बिलीव इन नेचर। तो धीरे धीरे फिर मैंने क्या हुआ कि हरियाणा में कुश्ती बहुत फेमस है। मैंने एक बार गांव में ऐसे मिट्टी कुश्ती हो गई जहाँ पे पहलवानों को थोड़ा घी मिल रहा, दूध मिल रहा, पैसे मिल रहे। तो मैं भी उसको बोला यार मुझे भी लेके चलो, मुझे देखना है। तो एक दोस्त मुझे लेके गया। तब इतने पैसे होते थे कि व्हील चेयर अफोर्ड करो या बाकी चीजें अफोर्ड करो। ऐसे धूप निकलती थी, लकड़ी के सहारे, इसके सहारे ऐसे चलते थे। तो मैंने देखा वहां पे पहलवानों को थोड़ा दूध मिल रहा, थोड़ा घी मिल रहा, थोड़े से पैसे मिल रहे। मैंने सोचा काश यार मैं भी रेसलर होता। तो वहां पे थोड़ा झगड़ा हो गया। फिर एक इंसान मुझे उठा के लेके आया, मुझे आज भी याद है। उसने मुझे बहुत सुनाया कि पैर है नहीं यार, आप रेस में नाम लिखवा रहे हो। तो मतलब मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेरा रिजेक्शन। मैं कुश्ती में रिजेक्ट किया गया, मैं मोटिवेशनल स्पीच में रिजेक्ट किया गया, टीवी पे रिजेक्ट किया गया, हर जगह मैं आया रिजेक्ट किया गया। और आज मैं सारे काम वही कर रहा हूं जहां पे मुझे रिजेक्शन मिला। फिर उनको बोला कि मुझे वहां लेके चलो जहां पे कुश्ती की प्रैक्टिस होती है। मेरा बड़ा भाई था, स्टेट लेवल का रेसलर था, वो जाते थे उधर अखाड़े में, तो वो मुझे लेके गए। तो मैंने देखा कि वो मुझे देख के हंस रहा, एक पतला सा लड़का ऐसे लकड़ी के सहारे ऐसे चल के गया है, बैठा हुआ है। तो जो मेंटर था वो अखाड़े का, उसने मेरे से पूछा कि आप क्या करना चाहते हो। मैंने कहा मैं रेसलर बनना चाहता हूँ, पहलवान बनना चाहता हूँ। तो मुझे देख के फिर हंसे। उसने बोला कि आप अगर अपने पैरों पे खड़े हो गए ना, तो समझो कि आपकी जिंदगी की बिगेस्ट अचीवमेंट है। रेसलर बनना दूर की बात है, मैंने अपनी जिंदगी में हजारों बच्चे देखे, मुझे पता कौन रेसलर बनेगा, कौन क्या करेगा। तो उस दिन मैंने उससे पूछा कि जितने बच्चे हैं आपकी नजर में रेसलर क्या होता है। उसने बोला कि रेसलर वो होता है जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, देश का प्रतिनिधित्व करे। मैंने कहा इनमें से कोई कर रहा है? बोले तैयारी चल रही है, और आज तक वहां तैयारी चल रही है। तो उस दिन मैं वाकई बहुत टूटा, बहुत तो किया, क्योंकि वो किसी फील्ड का एक्सपर्ट था। मगर मैं आप सबको कह रहा हूं, याद रखो हमेशा अपने सपने ऊंचे रखो। जब तक दुनिया वाले आपके सपनों पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। और जिसके जमाना हंसता है, इतिहास वही रचता है। और इतिहास हमारे जैसे पागलों में से क्यों रचता है।
समझदार इंसान इतिहास नहीं रखते। और इतिहास है ना कलम से नहीं लिखा जाता, इतिहास हौसलों से लिखा जाता है। अगर आप में हौसला है तो यू कैन डू एनीथिंग। तो मैं उस दिन वाकई टूटा कि भैया ये बहुत एक्सपर्ट है इस फील्ड का, ये है तो कुछ सही सही बोल रहा है। फिर भी मेरी माँ ने हार नहीं मानी। और मेरे ब्रदर का क्या था, और जो जिंदगी में बहुत से आते हैं जो सबसे ज्यादा आपको पता कौन मारते हैं, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, जो आपके कहते हैं ना आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू, वो जिंदगी में सबसे ज्यादा आपको मारने वाले होते हैं, याद रखो। और जिंदगी में दोस्त कुछ होता नहीं भैया, दोस्त अगर दोस्त बनना तो अपने खुद के दोस्त बन जाओ। अब बहुत से कहेंगे आई एम देयर फॉर यू, अरे भैया आप तो अपना शरीर ठीक कर लो, अपने आप को ठीक कर लो ना, आप अपनी फैमिली के दोस्त हो ना किसी के दोस्त हो, आप कैसे दोस्त बन सकते हो, पहले अपने दोस्त बनो। तो वैसे चलता रहा। रिश्तेदार बोलते कि भैया ये तो बच्चा है ये ऐसे ही हो गया। और मेरा बड़ा भाई था वो स्टेट लेवल का रेसलर था, उसकी कमर में डिस्क स्लिप हो गई। डिस्क स्लिप हुई तो क्या हुआ कि उसके पैर भी थोड़े से हल्के से उसके पैरों में पेन रहने लग गया। अब तो घर में कोई कुश्ती का नाम ले तो घर वाले बोले कि भैया इसको जाना ही नहीं, इसको करना ही नहीं, ये दूर की बात है। फिर धीरे धीरे मेरे भाई ने सपोर्ट किया, बहन ने सपोर्ट किया, मेरी मदर ने सपोर्ट किया। मुझे आज भी याद है कि डॉक्टर कहते थे कि इस पे मसाज मत करो, मगर मेरी माँ दिन में 15-15 बार मसाज करती थी, मस्टर्ड ऑयल से, आयुर्वेदिक ऑयल से, देसी घी से, इन सब से। और एक टाइम आया कि मुझे याद है कि मैं अपने पैरों में खड़ा होता गिर जाता। एक फिजिकल डिसेबल इंसान को आम इंसान के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं खड़ा हुआ फिर गिर जाता। फिर मैंने धीरे धीरे एक गिलास उठाना स्टार्ट किया, फिर एक डिब्बा उठाना स्टार्ट किया, फिर एक बाल्टी होती थी मेरे घर में, मुझे आज भी याद है 2-2.5 kg की, उसको मैंने उठाना स्टार्ट किया। फिर मैं अखाड़े में पहुंचा और मुझे आज भी याद है कि एक बच्चे ने ऐसे पुश कर दिया, मैं छिपके देखता था क्योंकि काफी कमजोर था, तो मुझे फ्रैक्चर हो गया शोल्डर में। फिर वहां से मैंने जर्नी स्टार्ट की। जब भी मैं थकता टूटता तो मैं उस इंसान को याद रखता कि भैया ये सब है। और मैं आप सबको बता रहा हूं, देखो याद रखो, तारीफें दिन बनाती हैं और ताने जिंदगी। तो अब आपके ऊपर है कि भैया कोई तारीफ करे तो समझो आप दिन बन गया, और जो ताना मारा है तो समझो जिंदगी बन गई। तो मैंने मेहनत की, कोशिश की। तो एक टाइम आया मैं बोल नहीं सकता था, मैं चल नहीं सकता था, तो वही मेरी स्ट्रेंथ बनी। आज मैं थकता ही नहीं हूँ। टाइम आया, मौका मिला, मैं कुश्तियाँ खेलने लग गया छोटा मोटा। मेरी फैमिली काफ़ी हम्बल थी, फिर मुझे गांव वाले सपोर्ट करने लग गए। किसी घर से घी आता, किसी घर से दूध आता, कोई वैसे सपोर्ट करता। आज मुझे याद है कि मेरी कुश्ती होती थी, पूरा गाँव ऐसे बैलगाड़ी में या ऐसे कुश्ती देखने जाता था। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि वहाँ पे रेसलिंग का इतना था। फिर जब मैं 2005 में, मुझे याद है कि एक बच्चा जिसका वेट मुश्किल से 40 kg भी नहीं था, और वो 120 kg में सीनियर नेशनल मेडल जीतता है। फिर उसके बाद 96 kg में वो सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, मुझे आज भी याद है 2005 में मैं हंगरी बुडापेस्ट जा रहा था, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। तब मैंने उस इंसान को फ़ोन किया, क्योंकि मेरे पास फ़ोन होता ही नहीं था। मैंने ऐसे ही फ़ोन किया लेके कि मैंने कहा आपने मुझे तो बोल दिया, मगर आगे किसी को बोलना मत, क्योंकि मैं तो बहुत टूटा हूँ, वो तो किया है। पता नहीं आगे आपकी बात सुन के, आपका ही सुन के कितने इंसान उससे आगे आ पाए, कितने नहीं आ पाए। मगर मैं आप सबको बता रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ दोस्तों, देखो मैंने अपनी लाइफ में वो देखा, मैं बोल नहीं सकता था, क्योंकि बोलता था तो ऐसे राल टपकती थी। उसके बाद मैं स्पीकर बना, मुझे मौका मिला, रेसलर बना, स्पीकर बना, मुझे मौका मिला इवन आर्मी जवान से लेके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से लेके डिफरेंट जगह जाने का। मगर मैंने लाइफ में एक चीज़ सीखा, मैं आप सबको कह रहा हूँ कि हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस। बाकी कुछ ऐसा है ही नहीं कि भैया आप भले ही देखो, आप में स्पोर्ट्स स्टार भी बन जाए, पॉलिटिशियन बन जाए, ब्यूरोक्रेट्स बन जाए, बिजनेस पर्सन बन जाए, वो डिफरेंट चीज़ है, मगर जो खुश है वही कामयाब है। तो मैंने अपनी लाइफ में देखा, वहाँ से स्टार्ट किया। तो मैं अब अपनी जर्नी के बारे में यही कह सकता हूँ कि हर चीज़ पॉसिबल है। जो इंसान चल नहीं सकता था, आज मैं 4-4, 5-5, 6-6 घंटे वर्कआउट करता हूँ, वेजिटेरियन हूँ। आज मैं डिफरेंट दुनिया के वर्ल्ड वाइड कोने पर जाता हूँ, स्पीच देता हूँ। फिर मैंने ढेर सारे टीवी के शोज़ किए, रियलिटी टीवी एज ए सेलिब्रिटी। अब मैं शो होस्ट करने जा रहा हूँ, अब जो चीज़ थी अब मैं फिल्म करने जा रहा हूँ। तो क्या है कि हर चीज़ अचीवेबल है। याद रखो, जब भी मुझे कोई बोलता ना कि ये चीज़ नहीं हो सकती, तो मैं उसी को सोचता हूँ कि भैया जीतने का मजा तभी आता है जब सब आपकी हार की उम्मीद कर रहे हैं। तो मजा ही क्या जीतने का, जो चीज़ हम कर सकते हैं ना वो कर सकते हैं। बस मैं ये सोचता हूँ, किसी ने मेरे से बोला कि भैया ये चीज़ है ना, ये चीज़ नहीं हो सकती, तो मैं वही चीज़ करता हूँ और उसमें मुझे मज़ा आता करने में। तो मैं आप सबको भी एक बात कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में आप सब आए हैं, आप सब आगे जाएंगे, मगर याद रखना कि वो कहते हैं ना कि भैया दुनिया में आए हैं, देखो अपना पेट तो चिड़िया, कौवा, चींटी सब भरते हैं,
मैंने वो टाइम देखा है कि मेरे पैरों में जूते नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था। जब रनिंग करते थे तो नॉर्थ में बहुत सर्दी होती है, वो टाइम देखा मैंने कि हम एक सैंडो बनियान में ऐसे धूप के उसमें वो करते थे। गर्मी होती थी, जब पैरों में बहुत गर्मी होती थी तो हम ऐसे पैर पानी में भिगो के या किसी उसमें भिगो के वो करते थे। मगर मैं कह रहा हूँ कि लेगेसी वहाँ छूटती है जहाँ पे फैसिलिटी कम होती है। जहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे लेगेसी छूटने के चांसेस बहुत कम हैं। तो ये साधन संसाधन आपकी सफलता के आगे आ ही नहीं सकते। वो सिर्फ आपका माइंड है, जैसा हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, सब कुछ जाता हूँ, कहता हूँ कि भैया जैसा खाएंगे न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आपको याद रखना, शेर और चीता वो ताकतवर हैं, तेज भाग सकते हैं, मगर भेड़िया कभी सर्कस में परफॉर्म नहीं करता। तो सबकी अपनी यूएसपी है। आपका अपने आप को कम मत समझना। मैं कह रहा हूं कि यार लाइफ में ना बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग, बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग। और मैं आप सबको कह रहा हूं कि ट्रस्ट ऑन योर क्रेजी आइडियाज, कि आपके दिल में कुछ आता है ना कि भैया मैं ये कर सकता हूं, तो कर सकते हैं। कोई सामने वाले सिर्फ हमारी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं, हमारे पैसे का अंदाजा लगा सकते हैं, हमारे रुतबे का आइडिया लगा सकते हैं, मगर हमारी हिम्मत और हौसले का अंदाजा कोई लगा ही नहीं सकता। तो भैया याद रखो, जिंदगी में जो आप ठानो, जो आप सोचो, उसके पीछे पागल हो जाओ और उसको पाके रहो। देखो कहते हैं ना कि फेल होना, फेल क्या है, सफलता ही कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कोशिश की, मैं फेल हुआ, फिर से मैंने कोशिश की, फिर फेल हुआ, फिर से मैंने कोशिश की, फिर फेल हुआ, मगर बेहतर फेल हुआ, क्योंकि रिजल्ट उसका पहले इतना था, फिर लास्ट में इतना रह गया। तो मैं आप सबको कह रहा हूं कि ये जिंदगी है ना, कुछ अचीव करने के लिए, कुछ पाने के लिए है, इसमें सोचो ही मत। और है ना, आप सबको बता रहा हूं, जो अंदर से साफ है ना वही चमकता है। तो अपने आप को अंदर से क्लीन करो, साफ रखो, जो आपका फोकस है वो करो आपके। और मैं तो एक बात हमेशा आज भी कहता हूं मैं, क्योंकि टाइम क्या भाव में पूरी जर्नी बता नहीं पाऊंगा, नॉर्मली कहूंगा कि मेरे लिए है ना, जो भगवान है, जो परमात्मा है, वो मेरे माता पिता है, फिर मेरे गुरुजन है जो जिन्होंने मुझे सिखाया। मैं आप सबसे भी कह रहा हूँ कि रिस्पेक्ट करो। एक कुएं में कितना पानी होता है, मगर पानी तभी, बाल्टी समझते हो ना, पेल, वो तभी भरती है जब वो झुकती है। तो याद रखो कि भैया अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो हम्बल हो जाओ, झुक जाओ, फिर आप आगे आओगे। खड़े रहोगे तो उसका फायदा नहीं है। और एक अच्छे इंसान की जिंदगी उस पेड़ की तरह है कि लोग उससे फल भी तोड़ेंगे और पत्थर भी मारेंगे। तो मैंने अपनी लाइफ में हमेशा देखा है, हमेशा फेस किया। मैं बाहर जाता था, फिर मैं इंग्लिश मुझे आज तक, इवन आज तक मुझे इतनी अच्छी नहीं आती, मगर मैं बाहर जाता हूँ, स्पीच देता हूँ, बोलता हूँ, सारी चीज़ करता हूँ। तो जो आपकी ताकत है ना, जो आपकी एबिलिटी, उसको अपनी पावर बनाओ, उसको ताकत बनाओ। कमियां सब में है, कमियां हर में है, ये बताओ कि कमी किस में नहीं है। और मेरा एक मानना है, मैं बाकी कुछ नहीं जानता, मगर हार्ड वर्क के आगे सफलता जोड़ी खड़ी हो जाती है। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि जिसको आप नहीं पा सकते। हर चीज अचीवेबल है, बस आपको जज्बा तो रखो, वो हिम्मत तो रखो, वो मेहनत तो रखो। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं भैया, जहां पे जाता हूं सबको बोलता हूं, याद रखो, इस दुनिया का सबसे संपन्न, सबसे अमीर इंसान वो है जिसका शरीर हेल्दी है, जिसका शरीर स्वस्थ है। नहीं तो अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आपने भले ही कुछ अचीव कर लिया, मगर आपने कुछ भी अचीव नहीं किया है। अगर आपका शरीर सही है, हेल्दी है, संपन्न, फिट हो आप, तो मैं कह रहा हूं इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान आप हो। पैसे का लॉस कोई लॉस नहीं है, बाकी चीजों का कोई लॉस नहीं है। ये शरीर और ये सोच, अगर आपने इन सब पे अपना मेंटेन कर लिया, काबू कर लिया, तो मैं कह रहा हूं कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, सबसे संपन्न इंसान वो आप ही हो। और मैं आप सबको एक, मुझे एक टिप्स याद आ गई, वो भी दे रहा हूं कि भैया शरीर फिट रखने के लिए जरूरी नहीं कि अब बहुत से बच्चे बोलें कि भैया आप जिम में जाओ, आपका वेट कितना 60 kg, 120 ग्राम प्रोटीन खाओ, 70 kg 140 ग्राम प्रोटीन खाओ। यार बैग उठाए घूमते रहेंगे क्या? लाइफ में और भी कुछ काम करना है। मैं कह रहा हूं अगर आपको ताकतवर बनना है ना, तो कम खाओ, काम ज्यादा करो। और मैं कह रहा हूं कि अगर सूखी रोटी प्याज भी अगर आप खुश होकर खाते हो ना, तो उससे ज्यादा प्रोटीन विटामिन कहीं है ही नहीं। तो बस बशर्ते वो खाओ। और शरीर फिट रखने के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि भैया खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना 4 गुना। ये तो हो गया शरीर फिट अपने आप, सारी चीजें हो गई। और फिटनेस का पैमाना या फिटनेस का वो ये नहीं होता कि भैया कोई 6 पैक या 0 साइज है।
मैं अब भी कह रहा हूँ कि किसी के लिए फिटनेस क्या है कि अपने दैनिक कार्य आसानी से करे और उसको नींद आ जाए, वो फिटनेस है। और किसी के लिए 5 किलोमीटर भागना फिटनेस है। तो आज से आप काम कर दो, जब तक आपका शरीर चलेगा ना दुनिया तब तक चलेगी, नहीं तो कोई आपका साथ देगा नहीं, कोई आपका कुछ करेगा नहीं। तो इसलिए मैं हमेशा एक बात कह रहा हूँ, फिर आपसे कह रहा हूँ कि भैया जिंदगी में जो भी आप सोचते हो ना, जिस पे भी आपको बिलीव है उस पे आप काम करने लग जाओ और पागल बन जाओ। जब तक आप वो हासिल नहीं करो ना, उस चीज को छोड़ो मत, उसके पीछे लगे रहो। देखो परफेक्ट कोई नहीं होता, चाहे भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, परफेक्ट कोई भी नहीं है। अब खुद बताओ, देखो लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर मैं वहां से खड़ा नहीं होता, गिव अप कर देता, हार मान जाता, तो उसका क्या फायदा होता? तो कोशिश करते रहो और कोशिश ही कामयाब होते। कहते हैं कई बार एक आखिरी चाबी ताला खोल देती है। तो मैं अपनी जिंदगी में जो मैं सोच लेता हूं कि वो करता हूं कि मुझे ये करना है, तो भैया वो करना ही है। इफ बट नो, मेरी लाइफ में कोई नो नाम का शब्द है नहीं। मेरी लाइफ में नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ना मेरी लाइफ में कोई एंड नाम का शब्द है। मेरी लाइफ में एंड का मतलब है एफर्ट नेवर डाई। ना मेरी लाइफ में कोई फेल है। फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ। बहुत से कहते हैं कि भैया इसका ये कॉन्टैक्ट है, उसका ये हो गया, उसका हो गया। मैं कह रहा हूं कि कुछ नहीं, वो है ना, मैं ये नहीं सोचता कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे, मैं सोचता हूं कि वो क्या सोचेगा, और वो हर जगह यही है। तो मैं आप सबको कह रहा हूं कि जो भी आप काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप ये सोचो कि भैया वो क्या सोचेगा। बाकी छोड़ दो कि भैया ये क्या बोलेंगे, क्या नहीं करेंगे। देखो ये जिंदगी बहुत छोटी है, हम यहाँ पे टेम्परेरी हैं, किराएदार हैं। सिर्फ कहते हैं किराएदार अगर ठीक रहेगा, अच्छे तरीके से रहेगा, तो क्या है कि मालिक उसको ज़्यादा टाइम देगा, ज़्यादा वो करेगा। और वो किराएदार अगर ऐसे ही नॉर्मली रहा ना, उसने कुछ बदमाशी की, कुछ किया, तो उसको जल्दी वो निकाल देगा। तो लेगेसी छोड़ के जाना है। पहले मुझे याद है कि मैं खुद, मेरे पैरों में जूते नहीं होते थे। आज एक टाइम आ गया है कि मैं, अब मेरी 165 बच्चों की फैमिली हो गई है। करता परमात्मा, मैं उनका जरिया बनता हूँ। यानी मैं पोस्टमैन हूँ, चिट्ठी इधर से उधर करने का। मैं उनका जरिया बनता हूँ उनकी एजुकेशन का, यूनिफॉर्म का, हर चीज़ का। तो मैं आप सबको भी ये बात कह रहा हूँ कि लाइफ का मतलब क्या है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि भैया जिंदगी का मतलब क्या है। द बेस्ट लिविंग इज सेल्फलेस लिविंग। कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा करो, वही जिंदगी है, वही लेगेसी, वही छोड़ के जानी है। अपने लिए तो सब कर रहे हैं यार, अपना तो हम करके ही जाएंगे। और अगर आपको याद रहना ना दुनिया में जाने के बाद भी, तो एक ही कारण है, एक ही चीज़ है जिससे आप याद रह सकते हो, आपके अच्छे कर्म, आपके अच्छे कार्य, वही आपको याद रखेंगे। तो बस जब तक आपकी जिंदगी है वो अच्छे कार्य करते रहो और अपने में बिलीव करते रहो। अगर जिस दिन आपने अपने में बिलीव नहीं किया ना, तो दुनिया वाले आप पे बिलीव नहीं करेंगे। अगर आप अपने में बिलीव रखते हो ना, तो मैं कह रहा हूँ कि सब आप पे बिलीव करेंगे। बस आप अपने में बिलीव रखो और जो कार्य के लिए आप करने आए हो, जो चीज़ें करने आए हो, उसको परफेक्टली अचीव करो, परफेक्टली वो करो। और मैंने देखा, मैं एक वो बता रहा हूँ कि मैंने काफ़ी नोट किया है, जो इस दुनिया को जो बदल के गए ना, जो हिस्ट्री लिख के गए हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान भी नहीं थे, वो ज़्यादा समझदार भी नहीं थे। दुनिया वालों ने पागल ही कहते थे। और उन सब ने कोई ऐसी ऐसी चीज़ की है जिनके बारे में हम आज भी पढ़ते हैं, आज भी लिखते हैं, आज भी करते हैं। मगर क्या है कि वो आपका पैशन कम नहीं होना चाहिए। एजुकेशन आपको वर्ल्ड वाइड के संसार क्या है वो आपको बताएगी। मगर आजकल के बच्चों को मैं देखता हूँ कि भैया वो साक्षर तो हैं। साक्षर क्या होता है? जो डिग्री लेके आता है। शिक्षित क्या होता है? जो वैल्यू से बड़ा होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि भैया शिक्षित भी बनो। साक्षर तो ठीक है, आपने डिग्री ले लिया, आपने सारी चीज़ कर लिया, मगर आपको शिक्षित बनना तो वैल्यूज़ के साथ करो। आपके मोरल वैल्यूज़ रहें, यही आपकी ताकत है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आपको ढेर सारी चीज़ें आएंगी, ढेर सारी चीज़ें जाएंगी। और एक न एक तो चीज़ में ऊपर ही कुछ चलता ही रहता है लाइफ में यार। एक आधी बीमारी है, एक आधी चीज़ें चलने में क्या फर्क पड़ता है? इतना बड़ा शरीर, एक आधी नली तो ऊपर नीचे होगी ना। चिंता मत करो कि भैया शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल ये सब हो गया, एक आधा चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ जिंदगी से बड़ी है। अगर आप ये कम सोचोगे तो चीज़ें ज़्यादा कर लोगे। तो अब मैं मोस्टली सभी बच्चों को या कहीं भी जाता हूँ, मेरे अनुसार सांस लेने से, पानी पीने से, खाना खाने की पोजीशन से और सोने की पोजीशन से मैं मोस्टली 95% बीमारी हील कर देता हूँ। क्योंकि मेरा ही मानना है कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है और हमें उसी में मिलना है, उसी में जाना है, मगर उससे पहले कुछ क्रिएट करके जाना है। और मेरी ज़िंदगी की कहानी अभी तो शुरू हुई है, अभी तो पूरी स्टोरी बाकी है कि मुझे क्या करना लाइफ में। देखो 1-2.5 दिन तो किसी में आ जाते हैं।
आप उस चीज़ को बरकरार रखते हो, कितना आगे जाते हो, ये आपके ऊपर है। मगर मेरी लाइफ का एक ही मोटो है, एक एटीट्यूड है कि नेवर एवर गिव अप इन लाइफ। तो आप सबको भी अपनी ज़िंदगी में वही करना है। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। नमस्ते, जय हिंद।